पुल निर्माण का जो ढलाई है, हम लोग पूरा प्रयास में है कि संवेदक सक्षम है कि इसको मार्च 31 मार्च तक ढलाई हो जाए। बाकी तो अप्रोच का काम है तो होता रहेगा, ढला जाएगा। उसके बाद 31 मार्च तक ढला जाना चाहिए। इसमें कोई भी बाधा आएगा तो हम लोग दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सड़क पुल की तरफ जो पूर्वी चंपारण जिले के ढाका को सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया से सीधा जोड़ती है। और यह बैरगनिया अन्य शहरों की तरह कोई आम शहर नहीं है, बल्कि शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के कुछ हिस्सों के लिए नेपाल का गेटवे है। अगर ढाका थाना क्षेत्र के लोग नेपाल से अपना व्यापार करना चाहते हैं, रिश्तेदारी में जाने हो या इलाज के लिए जाना हो, तो सबको इसी फुलवरिया घाट के सड़क पुल के रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसे इन क्षेत्र में रहने वाले लोगों का दुर्भाग्य कहिए कि केंद्र में राज्य में एनडीए की सरकार होने के साथ सांसद और विधायक का होने के बावजूद भी ढाका बैरगनिया मुख्य मार्ग पर लाल वेकिया नदी के ऊपर आज तक सड़क पुल नहीं बन पाया है। साल के 10 महीने तो लोग किसी भी तरह अपने जान की बाजी लगाकर उस नदी को पार कर ही लेते हैं, लेकिन हर साल बाढ़ के मौसम पे यहाँ से लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। यहाँ की परेशान जनता वर्षों से इस पुल के निर्माण का पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बदले में मिला उन्हें दोबारा शिलान्यास और भूमि पूजन। जनवरी माह में वर्तमान सांसद रमा देवी और विधायक पवन जायसवाल के द्वारा दोबारा शिलान्यास किया गया। इस परियोजना की लागत 143 करोड़ बताई गई है, जिसमें 24.5 किलोमीटर सड़क बनने हैं और 4 पुल। सांसद महोदया ने इस लाल वेकिया नदी के ऊपर फुलवरिया घाट पे 3 माह के भीतर पुल निर्माण का वादा किया, तो वहीं विधायक जी जोश जोश में 31 मार्च तक पूरा करने का वादा कर बैठे। आज 31 मार्च को हकीकत यह है कि पुल का निर्माण अभी आधा भी नहीं हुआ है। जिस स्पीड से पुल का निर्माण हो रहा है, उसे तो यही लगता है कि सांसद महोदया का अगला चुनाव आ जाएगा, तभी महोदया इस पुल को उद्घाटन न कर पाएंगे। हो सकता है 2024 का चुनाव जीतने के बाद एक बार फिर से शिलान्यास कर दे और तब विधायक जी यह वादा कर दे कि 2025 में उनके चुनाव से पहले पुल का निर्माण हो जाएगा। फिलहाल हकीकत यह है कि आम जनता के साथ साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराजगी है। आदमी चाहे समर्थक किसी भी पार्टी का हो, आखिर रहना तो इसी क्षेत्र में है। पूर्व विधायक फैसल रहमान के समर्थक ने भी दोबारा शिलान्यास की काफ़ी आलोचना की है और कहा है कि दोबारा भूमि पूजन जनता के साथ एक भद्दा मजाक है। सांसद महोदया को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। पुल का निर्माण न होने की वजह से विपक्षी पार्टी के समर्थक के साथ साथ आम जनमानस भी काफी नाराज दिख रहे हैं। नाराजगी की वजह से आने वाले दिनों में सांसद महोदया और विधायक जी आम जनता का विरोध भी झेलना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द पंचायत। चुनाव तो नहीं होना है, तो जब नहीं होना है तो ये जो डाइवर्सन है पहले हम अपने पैसा से बनवाए थे, अब ये हम नहीं बनवा रहे हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कॉन्ट्रैक्टर बनवा रहे हैं डाइवर्सन, चूँकि उसके साथ ही शामिल है। तो काम शुरू है, लेकिन हिंदू धर्म में क्या है कि हम लोग पहले पूजा करते हैं, भूमि पूजन। ठेकेदार को सामान गिराना है तो भूमि पूजन का काम है, और इसके बाद सीधा काम शुरू होगा। मतलब उम्मीद वो सब कुछ पूर्वत है। एस्टिमेट बना हुआ राशि इसलिए बढ़ गया चूँकि महंगाई बढ़ गया। ठीक है, पहले ये 73 करोड़ में टेंडर हुआ था, फिर बढ़ते हुए 123 करोड़ हुआ, ये अब 143 करोड़ हो गया। जितना काम हुआ है पुल निर्माण का, और मेजरगंज तक जो रोड बना, गिट्टी बालू जो देखे बिछा हुआ बांध पर, ये सब काम माइनस करके 143 करोड़ हुआ। कितना दिन में पूरा होगा विधायक? पूरे रोड को बनाने में पूरा 24 किलोमीटर रोड और पुल सहित 2 साल का समय है। लेकिन पुल निर्माण का जो ढलाई है, हम लोग पूरा प्रयास में है कि संवेदक सक्षम है कि इसको मार्च 31 मार्च तक ढलाई हो जाए। बाकी तो अप्रोच का काम है तो होता रहेगा। 2 साल बरसात में हम लोग आवागमन चालू हो जाए। बोलने में और करने में अंतर है। कल हम माननीय मंत्री जी नितिन नवीन जी से बात किए और हम कहे कि कल हम जा रहे हैं भूमि पूजन करने। कहें कि नहीं, एक के बार हम लोग सभी अफसर जाएंगे, सभी मंत्री या सारे अफसर को लेकर जाएंगे। हम कि जानते हैं हम लोग के यहाँ चंपारण में कुछ ऐसे भी कलाकार लोग हैं कि काम मेरा शुरू होगा तो कहेगा कि हम ही करवा रहे हैं। रमा देवी, पवन जायसवाल, मोतीलाल कहाँ, वो तो हम ही करवा रहे हैं। तो जितनी बाधाएं जो आई कोर्ट से, कचहरी से लेकर, रोड से लेकर, ये टेंडर वाले कई बार कोर्ट में चले गए। तो ऐसे परिस्थिति को, सभी बाधा को दूर करते हुए अगर मैं वहाँ पर जाकर बैठकर जनता के बीच में न बोलूँगी तो लोग कहने के लिए शुरू हो जाएगा कि इन लोगों से नहीं ना हुआ, हम ही करवा रहे हैं। इसमें अपना नेता का लगेगा प्रचार प्रसार करने। तो कल कहें कि करने दीजिए, उसके बाद आप आइएगा तो विधिवत अपना जो करना है सारे अफसर को लेकर उस पीरियड में आप करते रहिएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आज तो मैं जा रही हूँ, समय अच्छा हो गया है। मकर संक्रांति का समझिए कि जो
क्या बोला जाता है, अच्छे काम नहीं होता है। लेकिन अब खरमास ख़त्म है, अब सुमास है, सुंदर मास है और हम लोग करके आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग तैयारी करके आ जाए हैं। इससे भी भव्य तैयारी जब होगा, जब ये ढला जाएगा, उसके बाद 31 मार्च तक ढला जाना चाहिए। इसमें कोई भी बाधा आएगा तो हम लोग दूर करने के लिए बैठे हुए हैं। कहीं से कोई संदेह नहीं, किसी तरह की दूसरी बात नहीं, कोई दूसरा कोई नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है जदयू का, वो पूरा काम को करने के लिए सक्षम है और हुआ है।